नमो धर्माय महते, नमो अद्वैते नमः। यानी धर्म मूर्ति और प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य को हमारा बारंबार प्रणाम है। आज है रविवार और हम सुनेंगे रविवार व्रत की कथा। आमतौर पर हम रविवार को बुढ़िया माई और गाय वाली लोक कथा सुनते हैं, लेकिन हमारे वैदिक पुराणों, मार्कंड पुराण, सांब पुराण और भविष्य पुराण में भगवान सूर्यदेव की ऐसी अद्भुत लीलाओं का वर्णन है जिन्हें सुनने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाते हैं और असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। देव शिल्पी विश्वकर्मा की एक अत्यंत रूपवती कन्या थी जिनका नाम संज्ञा था। जब संज्ञा विवाह योग्य हुई तो विश्वकर्मा जी ने उनका विवाह प्रजापति कश्यप और माता अदिति के पुत्र भगवान सूर्यदेव के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात संज्ञा सूर्यदेव के साथ उनके लोक में रहने लगी। संज्ञा पतिव्रता थी और अपने पति की सेवा में लीन रहती थी। उन दोनों से 3 संतानों ने जन्म लिया। सबसे बड़े वैवस्वत मनु, दूसरे यमराज और तीसरी यमुना। किंतु एक बहुत बड़ी समस्या थी। भगवान सूर्यदेव का तेज, गर्मी और चमक इतना प्रचंड था कि माता संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाती थी। जब भी सूर्यदेव उनके समीप आते, संज्ञा का शरीर जलने लगता और वे अपनी आंखें बंद कर लेती थी। एक दिन सूर्यदेव ने क्रोधित होकर कहा कि हे देवी, तुम मेरे तेज को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हो। यह मेरा अपमान है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारी यह चंचलता तुम्हारी संतानों में भी जाएगी। और यही कारण है कि यमराज और यमुना का स्वभाव थोड़ा उग्र माना जाता है। समय बीतता गया, लेकिन संज्ञा के लिए सूर्यदेव का ताप सहना असंभव हो गया। अंततः उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपनी योग शक्ति से अपनी ही परछाई को एक नारी का रूप दे दिया। वह नारी हूबहू संज्ञा जैसी दिखती थी, क्योंकि वह उनकी छाया थी। संज्ञा ने उस नारी का नाम छाया रखा। संज्ञा ने छाया से कहा कि हे छाया, आज से तुम मेरी जगह पत्नी बनकर सूर्यदेव की सेवा करो। मेरे बच्चों मनु, यम और यमुना का ध्यान रखना, लेकिन सावधान, यह रहस्य किसी को भी मत बताना कि तुम मेरी परछाई हो, असली संज्ञा नहीं। छाया ने वचन दिया और इसके बाद असली संज्ञा वहां से चली गई और अपने पिता विश्वकर्मा के घर न जाकर उत्तर कुरु प्रदेश के घने जंगलों में चली गई। वहां वे सूर्यदेव के तेज को सहने की शक्ति पाने के लिए घोड़ी का रूप धारण करके कठोर तपस्या करने लगी। इधर सूर्यदेव को तनिक भी आभास नहीं हुआ कि उनके पास रहने वाली स्त्री असली संज्ञा नहीं, बल्कि उसकी छाया है। छाया और सूर्यदेव से भी 3 संतानों का जन्म हुआ। सावर्णी मनु, शनिदेव और पुत्री त्राप्ति। अब महल में भेदभाव शुरू हो गया। माता छाया अपने बच्चों शनि आदि से तो बहुत प्रेम करती थी, लेकिन संज्ञा के बच्चों यम और यमुना की उपेक्षा करती थी। यमराज बचपन से ही धर्मराज थे। उन्हें यह अन्याय सहन नहीं हुआ। एक दिन क्रोध में आकर बाल यमराज ने अपनी सौतेली माँ छाया को लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। यह देखकर छाया ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जा रे दुष्ट, तूने अपनी माँ पर पैर उठाया है, जा तेरा यह पैर
अभी सड़के गिर जाएगा। यमराज घबरा गए और दौड़ते हुए पिता सूर्यदेव के पास गए। उन्होंने कहा, पिताजी, माँ ने मुझे श्राप दे दिया है। कोई भी माँ अपने पुत्र को इतना कठोर श्राप नहीं दे सकती, चाहे पुत्र कितना भी बुरा क्यों ना हो। मुझे संदेह है कि यह हमारी असली माँ नहीं है। सूर्यदेव ने ध्यान से देखा। उन्होंने सोचा कि यमराज सत्य कह रहे हैं। माता का हृदय तो कोमल होता है। सूर्यदेव ने तुरंत छाया को बुलाया और कहा और क्रोध में पूछा, सत्य बताओ देवी, तुम कौन हो? संज्ञा कहाँ है? सूर्यदेव का रौद्र रूप देखकर छाया कांपने लगी और उसने सारा सच उगल दिया। सत्य जानकर भगवान सूर्यदेव तुरंत अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास गए और पूछा कि संज्ञा कहाँ है। विश्वकर्मा जी ने कहा, प्रभु, आपकी पत्नी आपका प्रचंड तेज सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए वह वन में तपस्या कर रही है। विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव से निवेदन किया कि हे नारायण, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपके तेज को थोड़ा कम कर दूं, ताकि संज्ञा आपके समीप रह सके। सूर्यदेव की अनुमति से विश्वकर्मा जी ने उन्हें साग दीप में खराद पर चढ़ाया और उनके तेज का 8वां भाग काट दिया। कहते हैं उसी कटे हुए तेज से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल और यमराज का दंड बना। अब सूर्यदेव का रूप अत्यंत सौम्य और आकर्षक हो गया। वे तुरंत घोड़े का रूप धारण कर उस वन में पहुँचे जहाँ संज्ञा घोड़ी बनकर तप कर रही थी। वहाँ सूर्यदेव और संज्ञा का पुनः मिलन हुआ और उनसे अश्विनी कुमारों देवताओं के वैद का जन्म हुआ। इस प्रकार सूर्यदेव ने अपनी पत्नी के प्रेम के लिए अपने तेज का त्याग किया और पुनः अपना परिवार एक किया। जो दंपति इस कथा को सुनते हैं, उनके वैवाहिक जीवन के कलेश समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, अब श्रवण करेंगे दूसरी कथा, जो बताती है कि रविवार का व्रत और सूर्य पूजा असाध्य रोगों को भी कैसे ठीक कर सकती है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की जाम्बवती नाम की रानी थी। उनके पुत्र का नाम था सांब। सांब देखने में कामदेव के समान अत्यंत ही सुंदर थे, लेकिन उन्हें अपनी सुंदरता का बहुत अहंकार था। अपने रूप के मद में वे बड़ों का आदर करना भूल गए थे। एक बार देवर्षि नारद द्वारका पधारे। सांब ने नारद जी के रूप का उपहास उड़ाया। नारद जी को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि इस बालक का अहंकार तोड़ना आवश्यक है। नारद जी ने एक लीला रची। उन्होंने सांब को कपट से उस सरोवर में भेज दिया जहां भगवान श्री कृष्ण की रानियां स्नान कर रही थीं। जब श्री कृष्ण को यह पता चला कि सांब ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया कि अरे मूर्ख, तुझे अपने सुंदर शरीर पर इतना घमंड है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे तत्काल कुष्ठ रोग हो जाए और यह तेरा सुंदर शरीर गल जाए। कृष्ण के मुख से वचन निकलते ही सांब का सुंदर शरीर कोढ़ से भर गया। वह कुरूप हो गया। जब सांब का अहंकार टूटा तो वह रोते हुए पिता के चरणों में गिर पड़ा। श्री कृष्ण का क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपने पुत्र पर दया आई, लेकिन देवता का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। श्री कृष्ण ने कहा, पुत्र, इस श्राप से मुक्ति केवल एक ही देवता दिला सकते हैं और वे हैं भगवान सूर्य नारायण। तुम उनकी शरण में जाओ। नारद जी की सलाह पर वह द्वारका छोड़कर मित्रवन, जो आज उड़ीसा में
कोणार्क के पास चंद्रभागा नदी का तट है नामक स्थान पर आए। वहां उन्होंने 12 वर्षों तक निराहार रहकर भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की। ये प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक ओम गणेश सूर्याय नमः का जाप करते थे। सांब की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान सूर्यदेव साक्षात प्रकट हुए। उनका स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान चमकीला था। सूर्यदेव बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। चंद्रभागा नदी के पवित्र जल में स्नान करो, तुम्हारा शरीर कुंदन या नेकी सोने जैसा हो जाएगा। जैसे ही सांब ने चंद्रभागा नदी में स्नान किया, उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और उन्हें एक दिव्य शरीर हुआ। उसी समय सांब को नदी के जल में सूर्यदेव की एक कमल पर बैठी हुई प्रतिमा मिली। उस प्रतिमा को सांब ने वहीं स्थापित किया और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यह स्थान आज कोणार्क मंदिर के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। शास्त्र कहते हैं, आरोग्यम भास्करा दीक्षित, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य की कामना भगवान सूर्य से करनी चाहिए। जो व्यक्ति रविवार के दिन इस कथा को सुनता है, सूर्यदेव की आराधना करता है और साथ तांबे के पात्र से जल चढ़ाता है, उसे कभी भी चर्म रोग, नेत्र रोग या दरिद्रता नहीं होती। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ओम जय सूर्याय नमः लिखिए।